गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रेंगल्स, छठा चैप्टर आपके पास। ठीक है, 5वां 7वां 8वां 9वां ये करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो छठा चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो कहता है कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे कब है, विच हैव जिनकी ये दोनों चीज़ सेम शेप एंड ए साइज। कहता है उनकी शेप और साइज दोनों की शेप और साइज दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। अब शेप का मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है आकार। ठीक है, आकार का मतलब जैसे ये जैसी लाइन है ये वैसी भी लाइन है, जैसी ये आपके पास ट्रेंगल है अंदर वाली बाहर वाली भी ट्रेंगल है, जैसे ये एक सर्कल है अंदर वाला बाहर वाला भी सर्कल ही, इनके आकार एक जैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ट्रेंगल होगी जैसे बाहर वाली ट्रेंगल, ये ट्रेंगल ले ली और ये सर्कल ले लिया तो इनका आकार आकृति अलग अलग हो गई। तो कहता है उनकी शेप सेम होनी चाहिए और उनकी फिर क्या कहता है साइज भी सेम होनी चाहिए। जैसे एक ये अंदर वाली ट्रेंगल है और एक बाहर वाली ट्रेंगल है तो इन दोनों की शेप तो आकृति तो एक जैसी है, लेकिन अब इनकी साइज छोटी बड़ी है। अंदर वाली ट्रायंगल की साइज छोटी है, बाहर वाली ट्रायंगल की साइज बड़ी है। अगर साइज भी सेम ले लेते और आकृति भी सेम ले लेते तो हम कह देते ये दोनों के दोनों फिगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। अब क्या आता है सिमिलर क्या होगा, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम सिमिलर बोलेंगे कब है, जब उनकी शेप तो सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट साइज, बट मे बी डिफरेंट साइज, लेकिन उनकी साइज अलग अलग हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे कि आपके पास ये है, ये आपके पास एक लाइन है एक ये लाइन है तो उनकी आपके पास शेप आकृति एक जैसी है, आकृति एक जैसी, ठीक है, लेकिन साइज छोटी बड़ी होगी, कोई जरूर होने दो। अब ये जो ट्रेंगल वाला है ये अंदर ट्रेंगल बाहर वाली ट्रेंगल, तो अंदर और बाहर वाली जो ट्रेंगल है इनकी आकृति तो एक जैसी है, शेप तो एक जैसी है, लेकिन साइज छोटी बड़ी होगी, होने दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये सर्कल है, अंदर वाला जो शेप सर्कल की है बाहर वाला भी सर्कल है, इनकी आकृति तो एक जैसी है लेकिन साइज अंदर वाला छोटा सर्कल है बाहर वाला बड़ा सर्कल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे सिमिलर फिगर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास देखिएगा ये जो चीज़ है इसको एक बार छोड़ दूँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये कर दिया मैंने। कहता है जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे विच आर ऑलवेज अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट, जो आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो हर रेस्पेक्ट के अंदर क्या होंगे एक जैसे होंगे। हर रेस्पेक्ट का मतलब अगर मान लीजिएगा मैं ये ट्रायंगल ही लेता हूँ, एक ये ट्रायंगल है अंदर वाली और एक ये है बाहर वाली ट्रायंगल, जब ये दो ट्रायंगल हैं तो इनकी सेम आपके पास शेप साइज आपके पास और एंगल की बात करता है। हर रेस्पेक्ट में इसके अंदर क्या होगा साइड और एंगल दो चीज़ आएंगी। अगर आपने ट्रायंगल ली है ठीक है तो उसके अंदर आपके पास क्या आएगी एंगल और साइड। जैसे सर्कल लिया है तो सर्कल के अंदर एक रेस्पेक्ट क्या होगा, सर्कल किससे बना है, सर्कल का आपके पास रेडियस से बना है तो रेडियस दोनों की बराबर होनी चाहिए सर्कल के अंदर, तो हम क्या बोल लेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल लेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आपके पास पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन इसका कन्वर्स कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो, बट कन्वर्स इज नॉट ए ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, अगर फिगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर जरूर होंगी। अब ये रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बताया था आपके पास, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब यहाँ पर क्या कहता है जो भी रेगुलर पॉलीगन्स है वो सिमिलर कब बोल ली जाएंगी, जब उनके अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो क्या, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि आपके पास एक ही अंदर वाली ट्रायंगल है एक बाहर वाली ट्रायंगल है तो अंदर वाली ट्रायंगल का ये एंगल बाहर वाली ट्रायंगल का ये एंगल, अंदर इसका ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग का ये मतलब है इसका ये एंगल तो इसके कोरस्पोंडिंग ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए इक्वल, ये इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये इस एंगल के इक्वल, ये इस एंगल के इक्वल। अगर इक्वल हैं तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी उसके आता है उनकी साइड्स का रेशियो भी
प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइड की लेंथ अपोन में ये लेंथ, ये साइड की लेंथ अपोन में ये लेंथ अपोन में ये लेंथ, इनका जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा बराबर आना चाहिए। और रेशियो बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं दो ट्रेंगल्स आपके क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है इसने, एंगल्स आर इक्वल देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। रेशियो बराबर हो जाता है, उसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सॉरी। तो दो पॉलीगन्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अब ये जो सिंबल है ये आपके पास किसके लिए आता है, टू सिमिलर के लिए आपके पास ये सिंबल यूज होगा। ये सिम लगा दिया तो इसका मतलब दो फिगर्स के बीच में ये सिंबल है तो दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा आपके पास जो थ्योरम आती है, तो हमने जो उस पेज के अंदर आपके करवाया था वो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उसके अंदर आपने यही बताना था कि कौन से आपके पास फिगर सिमिलर हैं और कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं, सिर्फ यही बताना था। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट वगैरह की डेफिनेशन थी। तो 6.1 एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई थी, आप खुद करके देख लेना, हो जाएगा। जो ये बात बताई थी यही पूछ रखी थी उसने। उसके बाद आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम इसको हम बोलते हैं। और ये आपके पास इसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। अब ये ध्यान रख लेना भाई, 10th क्लास के अंदर एक थ्योरम एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर कंफर्म आएगी। 5 थ्योरम करवाएंगे, उनमें से एक थ्योरम कंफर्म आएगी, जिसके अंदर पहली थ्योरम है थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कहता है ए बी सी कोई भी ट्रेंगल, तो कहता है अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, आपने डी ई एक लाइन खींची क्या, बी सी के पैरेलल। बी सी क्या है, बी सी आपके पास इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड है। इस साइड के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, हमने मान लिया ये लाइन खींच दी एक, ये एक लाइन खींच दी जो कि ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को डी और ई पॉइंट पर काटती है, ठीक है। ए बी को डी पर काटती है और ए सी को ई पर काटती है। तो ये आपके पास इन दो साइड्स को डी और ई पर काटने के बाद इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या, स्टेटमेंट पढ़िएगा, थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये कोई भी ट्रायंगल है, इसकी एक साइड है, इसके पैरेलल कोई भी ये लाइन खींच दी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये जो लाइन खींची है ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डी और ई पे, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर बाकी दो साइड्स को काटती है ना ये डी और पॉइंट है, तो ये क्या कहता है, इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब क्या होगा, ए डी अपोन में डी बी और ए ई अपोन में ई सी हमेशा बराबर आएगा, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना। इसका ए डी अपोन में डी बी और ए ई अपोन में ई सी, इनका जो हिस्सा आएगा इसके अपोन में ये और इसका अपोन, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर आएगा, कहने की बात ये। तो ये है स्टेटमेंट। उसके बाद हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है, हमने ले ली ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये डी ई पैरेलल टू बी सी इसने स्टेटमेंट दे रखी है, जो कि ए बी और ए बी साइड को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पर काटती है, ए बी साइड को डी पर और ए सी को ई पॉइंट पर काटती है। आपने क्या प्रूव करके दिखाना है, ये डी और ई इस दोनों लाइंस का जो हिस्सा बनाएंगे वो हिस्सा बराबर बनेगा, मतलब इसका बटे ये और इसका बटे ये इक्वल आएगा, ए डी अपोन में डी बी इजिकल टू ए ई अपोन में ई सी इक्वल आएगा। तो अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी से लेकर ई तक को मिला देंगे और डी से ई तक को मिला देंगे। उसके बाद डी से इस ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे, ये आपने परपेंडिकुलर कर दिया ए एन, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ई से परपेंडिकुलर आ जाएगा ई एफ, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा ई एफ
परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी कहो चाहे ए बी कहो, ऐसे ही डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी को। तो ये आपके पास क्या कहता है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम प्रूफ करके दिखाएं। अब मैं ये जो ए आर डॉट ट्रैंगल ए डी ई लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई हम यूज करेंगे। ये वैसी बात बताई है आपके पास, जहाँ कहीं पर मैं ये यूज करूँ एरिया डॉट ट्रैंगल ए डी, इसका मतलब इस ट्रैंगल का एरिया से मतलब है। अब हम ट्रैंगल ए डी ई, अब देखिएगा आपके पास आपने प्रूव करके क्या दिखाना है, ए डी अपॉन में डी बी। तो एक बार तो ए डी जिस ट्रैंगल में आएगा वो लेके चलेंगे, और एक बार ए बी जिस ट्रैंगल के अंदर आएगा वो लेके चलेंगे। अब ट्रैंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हमने ट्रैंगल ले ली क्या, ए डी ई, ए डी ई ट्रैंगल का हम निकालेंगे एरिया, ए डी ई। अब ए डी ई ट्रैंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है, ए डी। इस ट्रैंगल के अंदर ये तो हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, हाइट होती है। तो ए डी गुणा में ई एफ, ये एरिया आ जाएगा। ए डी गुणा में ई एफ, इस ट्रैंगल का एरिया आ जाएगा ए डी ई का। उसके बाद ए डी ई आने के बाद हमें क्या चाहिए, ए बी डी ई ट्रैंगल का एरिया निकालेंगे। देखो ए डी तो इस ट्रैंगल में आ जाएगा, अब बी डी चाहिए आपने, क्योंकि आपने ए डी अपॉन में डी बी चाहिए। तो डी बी आपके पास कौन सी ट्रैंगल के अंदर आएगा, डी बी हम या तो ये ट्रैंगल ले सकते हैं या डी बी ये ट्रैंगल ले सकते हैं। अब ये ट्रैंगल लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेस इंटू में हाइट बनेगा। हम ये ट्रैंगल लेके चलेंगे, कौन सा, डी बी ई, इस ट्रैंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बेस, और हाइट क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर वही है ई एफ। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको यहाँ पर मिले तो इतना नहीं बोला जाएगा, पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये लाइन आगे तक जा रही है। तो ये बेस और इसकी ये परपेंडिकुलर हाइट ई एफ। तो आपने एरिया निकाल लिया ट्रैंगल ए डी ई का। आप चाहो तो ये फिगर मैंने दोबारा ही बना दिया आपके पास, ए डी ई का एरिया 1/2 ए डी गुणा में ई एफ, ए डी ई का एरिया निकल गया। ऐसे ही बी डी ई, बी डी ई, इस ट्रैंगल का एरिया बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है, डी बी, और हाइट क्या है, ई एफ, तो बी डी गुणा में। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रैंगल बी डी, इसके अपॉन में ये कर देंगे तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ए डी अपॉन में बी डी ये बच जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 बनेगा। तो आपने क्या निकाला, ए डी ई ट्रैंगल का एरिया अपॉन में डी बी ई ट्रैंगल का। ये साइड ये क्लियर हो गई और ये क्लियर हो गई। ऐसे इसके अंदर ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। अब ये साइड कौन सी ट्रैंगल के अंदर आएगी, ये साइड फिर वही आएगी ए डी ई। तो इस ट्रैंगल का एरिया निकालेंगे 1/2। अब बेस ये लेंगे और हाइट ये ले लेंगे। 1/2 बेस क्या है, ए ई, गुणा में हाइट क्या है, डी एन, ये ले लेंगे। और उसके बाद ये निकालने के लिए कौन सी ट्रैंगल लेंगे आपके पास, ई सी डी, इस ट्रैंगल के अंदर बेस ये हो जाएगा, हाइट फिर यही हो जाएगा। तो फिर इनका रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैंगल ये आपने निकाल दिया था, ए डी ई अपॉन में बी डी ई आ गया था। अब फिर आपके पास ट्रैंगल का एरिया ऐसे तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई और सी डी ई, इनका एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे ये। तो अब आपके पास क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई। तो इसका एरिया ए डी ई, इसका एरिया ए डी, क्लियर, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद हम ये दिखाएंगे ट्रैंगल बी डी ई और सी डी ई ट्रैंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी डी ई देखिएगा, बी डी ई
एक तो ये ट्रेंगल होगी बी डी ई, ये ट्रेंगल आपने ये लिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है सी डी ई, ये कहता है सी डी ई, ये हो जाए, कहता है एक तो इस ट्रेंगल का और एक इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये ट्रेंगल इतनी है भाई, ध्यान रखना, और ये ट्रेंगल है सी डी ई, इन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ये दोनों का बेस क्या है, इन दोनों का बेस सेम है। देखो इस ट्रेंगल के अंदर का भी बेस ये होगा और इस ट्रेंगल का भी बेस सेम होगा, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये आपको पता है सेम बेस हो और सेम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो, तो आपके पास उन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये ट्रेंगल का एरिया इस ट्रेंगल के एरिया के है ही बराबर, क्योंकि ये भी ए डी ये भी ए डी, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये आपने लिख रखा है बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उन दोनों ट्रेंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, और यही आपने चाहिए था। हमने ये कर दिया, क्योंकि सेम बेस और बिटवीन द पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा, और ये एरिया इस एरिया के बराबर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही सेम है, तो इन दोनों का बराबर रख देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।